वेलकम बैक टू माय चैनल अनाज शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा मैं यहाँ पे बैठ के ये सारे जो है डब्बे वगैरह मांज रही हूँ। तो हुआ ये कि मुझे किचन साफ़ करने थे और ये जो डब्बे हैं, क्योंकि अब इस घर में जो है आज है आखिरी दिन एंड कल मॉर्निंग में हम चले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो सारे डब्बों को ना मतलब एक बार धो लेते हैं, क्योंकि सामान तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था और जो राशन आया है तो मैंने सोचा उन्हें वापस से डब्बे में रखने से पहले एक बार ना सभी डब्बों को धो देते हैं और उसके बाद फिर इसमें रख लेंगे सामान जो भी रखना है। तो मैं यहाँ पे डब्बे धोने के लिए बैठी थी। फिर डब्बे धोने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं किचन को भी धो दूँगी एक बारी, क्योंकि किचन पूरा खाली हो चुका है। क्योंकि वैसे भी सामान निकालना ही था, सब कुछ पैक करना ही था, तो फिर वापस से अब इन्हें किचन में क्या ही लगाओ। तो इससे अच्छा है पूरा किचन खाली है तो एक बार किचन को भी नहला देते हैं आज। और बस मैं यहाँ पे वही डब्बे वगैरह धो रही थी और बाय गॉड पानी इतना ठंडा था ना। एक तरफ तो मैंने सर्फ़ का पानी कर रखा है जिनसे मैं मांज रही हूँ, और दूसरी तरफ जो रेड बाल्टी में पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। और मेरे जो हाथ है ना यहाँ पे जम रहे थे जैसे ही मैं ठंडे पानी में हाथ डाल रही थी। और मज़े की बात तो ये है कि मैं नहा नहा धो के बैठ चुकी हूँ और जब ये काम कर रही हूँ, जबकि मुझे नहाने से पहले करना था। और शैम्पू वगैरह करने के बाद फिर मैं छत पे गई, फिर धूप लगा के मतलब धूप में बाल वाल सुखा के फिर मेरा मूड बना और फिर मैंने कहा चलो इधर ये कर लेते हैं। और वो बात अलग है कि लग नहीं रहा है कि हाँ नहा धो चुकी हूँ, क्योंकि ये सब काम करने बैठ जाते तो वैसे ही मतलब ऐसी शक्ल हो जाती है कि लगता ही नहीं है कि हाँ नहा धो के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है भूख भी लग रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह जो है ब्रेकफास्ट किया था और उसमें चाय के साथ फिर मैंने समोसे मंगवा लिए थे। तो चाय समोसे खाने के बाद मैं बैठ गई थी करने के लिए। और उसके बाद फिर मेरा ये था कि मुझे खाना भी बनाना है, और खाने में मैं डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी और पुलाव और साथ ही रोटी। तो मैं सोच रही हूँ बस जितनी जल्दी मेरा जो है यहाँ पे काम निपट जाए, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है, फिर भूख भी लग रही होगी सबको अब तक, और जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। और जहाँ पर सामान जाएगा कल वहाँ पर भी अभी तक सफाई नहीं हो पाई है, फिर वहाँ पे भी जाके एक बार सफाई करके आना है, मतलब ताकि उसको धो देंगे सारा किचन रूम वगैरह सारा कुछ, ताकि कल जो है उसमें सामान रखा जाए। और देखो कब सारा काम निपटता है और कल हम और कब हम वहाँ पे भी जाके मतलब साफ़ वाफ़ करके आ सकते हैं। और बस मेरा तो यही है, बस फटाफट फटाफट सारा काम हो जाए। और क्योंकि सर्दी होती ना, तो सर्दियों में तो दिन वैसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई और फिर कब दोपहर, फिर कब शाम, फिर कब एकदम से रात हो गई। तो टाइम का पता ही नहीं चलता। पहली बात तो बेड पे बैठे बैठे ही 12 बज जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। फिर टाइम देखो तो ऐसा लगता है अरे 12 बज गए हैं। फिर उठ के अपना जल्दी जल्दी काम करते हैं। और इस वक्त जो है लेट भी हो गया था, क्योंकि मैं धूप लगाने चली गई थी। फिर मैं नीचे आई क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले ऊपर गर्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद आके काम करेंगे, क्योंकि आज जो है हाँ धूप तो निकली ही है, बट फिर साथ में धूप के साथ हवा भी उतनी ही है। और थोड़ी देर धूप लगाने के बाद फिर हवा एकदम से ठंडी ठंडी चलने लग गई। तो मैंने कहा चलो अब टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी सारा कुछ हो जाए उतना ही अच्छा है। आज मैंने ये पूरा किचन जो है क्लीन कर दिया है और मैं इसमें ही लगी हुई थी सारा। ऊपर जो है ना ये सीलन पड़ के पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत टाइम से जब हम यहाँ आए थे तब से ही ऐसा हुआ है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल खाली है, यहाँ एक भी डब्बे नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पे डब्बे ही रहते थे सिर्फ। और नीचे भी अभी बस चाय बनानी है तो मैं चाय के लिए लेकर आई हूँ, बाकी सारा कुछ खाली ही मिलेगा आपको।
वो किचन जो है पूरा खाली हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि अब जब मैंने सारा धो दिया तो फिर मैंने सोचा कि अब वापस किचन में सामान रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज़ हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे एंड मॉर्निंग में ही सामान यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ो अभी किचन में सामान लगाते नहीं हैं, अब डायरेक्टली वहीं पे चले जाएंगे। बट हाँ, तब तक मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लेती हूँ अभी, क्योंकि काम बहुत लेट हुआ है। 4 बजे 5 बजे तक मेरा सब कुछ फिनिश हुआ है, 4:30 अप्रॉक्स, और तब जाके मैंने खाना खाया। और खाना खा के फिर थोड़ी देर बैठी और अब मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, ताकि क्योंकि मैं करते करते भीग भी, मतलब नहाने धोने के बाद ये सब किया मैंने, पर मैं भीग भी गई थी। तो अब चाय बना लेते हैं फिर। और एकदम से ना दिन भर बहुत हवा चल रही थी, मतलब इतनी हवा चल रही थी ना, धूप भी थी वैसे, धूप भी अच्छी खासी थी, मतलब धूप भी कैडी सी थी। बट जब हवा चल जाती है ना धूप के साथ में, ठंडी हवा चल जाती है, फिर उस धूप का ना कोई मज़ा ही नहीं रह जाता है। तो इस वजह से एकदम से अभी ठंड बढ़ गई है। अदरवाइज़ 3 दिन से ना काफ़ी अच्छा था, इस टाइम पे इतनी ठंडी लगती थी अगर मैं रूम से निकल के किचन में आती थी तो। अभी आप देख रहे हो कि स्टॉल भी, स्वेटर भी, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बस इसीलिए कि हवा जो एकदम से ठंडी हवा चल गई ना, तो इसका ठंड जो है वापस से बढ़ गई है। अब बस यार मैं तो ये चाहती हूँ कि ठंड ख़त्म हो जाए। मुझसे अगर कोई पूछता है ना कौन सा सीज़न ज़्यादा बेटर है, समर या विंटर, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए समर सीज़न ही ठीक है, एटलीस्ट सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि फिर ना काम करने में वो नहीं बनता। और जिन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं ना, उनके लिए तो गर्मियों का ही मौसम होता है, सर्दियों का मौसम उनके लिए जिन्हें बस कमर में बैठ बैठ के खाना खाना है, मिलता जाए, मज़े करना है। उसके अलावा सर्दियों का मौसम मुझे नहीं लगता किसी को अच्छा लगता होगा। बाय द वे मेरा पर्सनल जो फेवरेट सीज़न है दैट इज़ ऑटम सीज़न, बिकॉज ऑटम सीज़न में ना मुझे जो व्यू लगता है ना, कि अगर हम ऐसी जगह घूमने जाते हैं, और लोगों को स्प्रिंग सीज़न ज़्यादा पसंद आता है, बट मेरा जस्ट उल्टा है, मुझे स्प्रिंग सीज़न से ज़्यादा ऑटम सीज़न अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे देखने में इतना अच्छा लगता है ना। और ऑटम फॉल के टाइम पे मेरा एक ड्रीम है कि मैं ऑटम फॉल के टाइम पे कभी ऐसी जगह पे हूँ, और वो जगह जो मुझे पसंद है वो फॉरेन कंट्री ही है। अभी वहाँ जाने पहले इंडिया टूर ही कर ले, फॉरेन टूर तो बहुत दूर की बात है। बस बाकी लक, मैं लक में बिलीव करती हूँ कि 50% हमारा लक भी होता है। अगर हमारा लक अच्छा है तो ही हमको लाइफ में चीज़ें मिलती हैं, और 50% हमारा हार्डवर्क होता है। तो मैं ये बिलीव करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अगर आपका हार्डवर्क है तो लक वक कुछ काम नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना मेहनत करने के बाद भी रह जाते हैं। तो आई बिलीव कि 50% हमारा हार्डवर्क है एंड 50% हमारा लक है, क्योंकि हार्डवर्क के साथ ना आजकल लक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो, मेरी चाय जो है बन जाएगी। एक सेकंड में, डिब्बे ना भी मैंने लगाए नहीं तो डिब्बे बाहर है, मैं ज़रा डिब्बे ले आऊँ जाके। देखिए तो ये डिब्बे ना धो के फिर मैंने सुखा के रख दिए थे, और रूम में ही रख दिए, ताकि अब जो है भर दूँगी, क्योंकि सुबह से ही बस हम सुबह चाय पियेंगे एंड उसके बाद फिर हम सारा शिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर खाना भी आई थिंक वहीं जाके होगा। और रही बात ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट हम कुछ मंगवा लेंगे मार्केट से, क्योंकि क्या होता है ना, जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाए ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, फिर आराम से हम रह सकते हैं। मैंने भी बालों में ना ऑयल नहीं लगाया, कल मैंने शैम्पू किया था, और शैम्पू करने के बाद फिर मैं, मतलब शैम्पू जिस दिन करती हूँ ना उसके नेक्स्ट डे मैं ऑयल लगा लेती हूँ। बट
आज मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी, फिर मुझे ध्यान नहीं रहा। और अब या तो मैं रात को लगा लूँगी या फिर कल। मैं से वापस लेके गई थी कि रख दूँ अंदर ही रूम में। फिर मैंने सोचा अभी रात को पापा आएंगे तो चाय बनेगी, तो फिर मैं कितना यहाँ वहाँ करूँगी। तो बस ये 2 डब्बे पर्सनली स्पेशली यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि अब कुछ करना नहीं है। और मुझे डिनर बनाना है एंड डिनर में मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। दोपहर में मैंने आलू गोभी बनाए थे एंड पापा ने कहा कि वो फिर रात को आलू गोभी खाएंगे। और वैसे चिकन भी शायद लाए, तो मे बी चिकन और मे बी आलू गोभी, एनीथिंग। बहुत ज़्यादा ठंड है यार। ठंड जाती है फिर आ जाती है, फिर जाती है फिर आ जाती है। और सबसे ज़्यादा नाक ठंडी हो रही है। नाक ठंडी होती है ना, और जैसी नाक ठंडी होती है वैसे ज़ुकाम हो जाता है। और मैं आज मेरा पूरा काम पानी में हुआ है, टोटल काम। इवन मेरा कल से ही पानी में काम हो रहा है और ठंडे पानी में काम हो रहा है। तो बहुत ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी है। ऐसा भी नहीं कि मोटर चला के वो पानी से सप्लाई वाला पानी जो है दिल्ली जल बोर्ड वाला, उससे उसी पानी से काम हो रहा है। क्योंकि वो सुबह आता है तो उससे ही टंकी भर देते हैं। और फिर अब क्योंकि सर्दियों में रोज़ कोई नहाता नहीं है, मतलब ऊपर जो रेंटर है वो भी डेली नहीं नहाते हैं, और डेली हम भी एक दिन पे एक दिन नहाते हैं। तो फिर वो पानी ख़त्म नहीं होता कि हम मोटर चलाएं और फिर सबमर्सिबल वाला डायरेक्ट पानी का यूज़ करें। तो इस वजह से फिर वो इतना सारा पानी उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो फिर उनको उनसे ही फिर सारा काम किया है। तो अब मुझे लग रहा है ठंड ना लग जाए मेरे को, और अगर ठंड लग गई तो मम्मी तो मेरी कुटाई करने वाली है, क्योंकि वो मुझे मना करके गई थी कि कुछ करना नहीं है। बट मेरी ऐसी आदत है कि मैं अगर देखती हूँ ना कि कहीं से कुछ ख़राब है, कहीं से कुछ ख़राब है, तो मैं फिर उनको आदत है मेरे को करने की। फिर मैं ना मतलब गंदा या गंदगी देख के बैठ नहीं सकती ज़रा सा भी। जैसे अगर हम बैठे हुए हैं और चादर थोड़ी सी ख़राब है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं वो सिलवटे फिर से प्लेन ना कर दूँ तब तक मेरा माइंड वहीं रहता है। मुझे सामने वाले बात भी करेंगे बट मेरा माइंड वहीं रहता है कि मैं कब वापस उसको ठीक करूँ। तो ऐसा है मेरे को। चलो बातों बातों में हमारी चाय भी बन चुकी है, और सर्दियों में चाय के मज़े। चलो अब हम चाय पीते हैं और मैं आप लोगों से मिलती हूँ चाय पीने के बाद। और आज ना भाई बेचारा मेरा बीमार हो गया है। उठ ले, बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। इसको ना कोल्ड हो गया है, थोड़ा फीवर भी आ गया था सुबह, तो दवाई दी है। अभी फीवर तो नहीं है बट हाँ कोल्ड है, और ये ना बहुत मतलब लो सा हो रहा है। देखो आज बेचारा थोबड़ा दिखा, सुबह से ऐसे ही लेटा हुआ है, थोड़ी देर के लिए छत पे जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है।